22 मार्च 2020। ये दिन कैसे भूल सकते हैं आप। हिंदुस्तान के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन। आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है, जिसमें एक देश हमारा भी है, इंडिया। बढ़ते हुए मरीज ये साबित करते हैं कि हम सतर्क नहीं हैं और इस बार ये जंग इंसानियत की है। इसी जंग से हमें बचाने के लिए कुछ फरिश्ते आज हमारे साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी उन्हीं फरिश्तों के मुंह से सुनें। देखिए, ये है जवाबदारी जब आ जाता है तो उसको तो निभाना पड़ता है। और मेन चीज़ अभी इतना हमारे जो ड्यूटी बढ़ गई है, हम लोगों को ना सोने को मिल रहा है, ना खाने ठीक से मिल रही है। मगर ये है, इस शहर के लिए सौभाग्य की बात ये है कि जितने भी स्वयंसेवी संस्था है, उस स्वयंसेवी जो संस्था है हमारे खाने वगैरह का, चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे रहे हैं। तो हमको बहुत गर्व और खुशी इस शहर से। हमको उतना खाना पीना और ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए, परिवार के बारे में बोल रहे हैं साहब, तो आंसू आ जाता है। आंसू इसलिए आता है, मेरा बेटा इतना सीरियस है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उसको 6 महीने से अभी बिस्तर में है। मेरी दुर्भाग्य है कि मैं आज ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे लड़का सबसे बड़ा लड़का है, जिसकी उम्र करीबन 39 साल की है। मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। नाती लोगों को फ़ोन आया था आज कि दादाजी कब आ रहे हो, मगर उसकी आवाज़ सुन के रो डाला घर से। मगर ड्यूटी तो निभाना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। किस अधिकारी के पास जाए, परेशानी तो सब जगह यही, ऐसी कहीं नहीं है। पत्नी बीमार है, बेटा बीमार है, घर में खुद बीमार हूँ, मगर क्या करूँ, ड्यूटी तो निभाना पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा है। ये हमारा दायित्व है। पहले सबसे पहले हमारी दायित्व है, उसके बाद हमारी परिवार है, घर है, द्वार है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 9 साल का एक लड़का है, 5 साल की लड़की है। जब आस पड़ोस में देखते हैं दोनों बच्चे कि सभी के पेरेंट्स घर पे हैं और आप क्यों ऐसा ड्यूटी जा रहे हो, तो लोग स्वाभाविक सी बात है मेरे से पूछते हैं। लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि हम लोगों को घर से बाहर ना निकलने के लिए बोलने जा रहे हैं, वही हमारा काम है। बस इतना बोलते हैं। थोड़ा देर उन लोग नाराज़गी अपनी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बाद में समझ जाते हैं। छोटे हैं बच्चे, थोड़ा आनाकानी करते हैं, लेकिन समझ जाएंगे। मेरा नाम मनोज थापा है। मैं 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ यहाँ, और मैं इतना दिन से कभी मार्केट बंद नहीं देखा हूँ। सर्कुलर मार्केट में, पावर हाउस में अभी देखो हमका काम भी बढ़ गया है नो, कभी ऐसे कभी नहीं देखा हूँ मार्केट इतना बंद। अभी ऐसा है कि हम लोग दिन रात हम ड्यूटी कर रहे हैं। फिर 2 घंटा मैं आराम करता हूँ जाके, सुबह 9 बजे जाके, फिर मैं 12 बजे यहाँ आता हूँ, ड्यूटी की आ जाता हूँ। एक दूसरा मेरे साथ में गार्ड है, वो 9 बजे आ जाता है, वो शाम को 8 साढ़े 8 बजे चले जाता है। फिर मेरे साथ में रात को एक और गार्ड है, वो 10 बजे साढ़े 10 बजे आता है। फिर मैं खाना खाना जाता हूँ घर में, फिर मैं खाना खा के फिर ड्यूटी आ जाता हूँ। अब परिवार तो पूछते हैं कि बाकी लेकिन सब बंद मार्केट है, आप क्यों जा रहे हो, ऐसे पूछते हैं। देखो काम है, अब तो करना पड़ेगा। इसलिए अब सब सी है भाई, काम करो यहाँ पर। अब तुम्हारा जिम्मेदारी में है, हम जिम्मेदारी अपना कर रहे हैं, क्या करोगे। अब पेट के सवाल भी है, तो ये काम करेगा तो अभी यहाँ से लोग कोई रहते नहीं है। पूरी सारी मार्केट जो है हम लोग का भरोसा में छोड़ दिया रही है। अब हम लोग नहीं करे तो कैसे करोगे, बताओ ना। इतना साल से नौकरी किया हूँ, तो ये इसी साल पूरा मार्केट कभी नहीं देखा हूँ कि इतना साल से बंद हुआ, ये पहली बार हो। लेकिन हड़ताल होता है, एक ही दिन में बंद होता है कि सोमवार को बंद होता है, तो दूसरा दिन खुल जाता है। लेकिन क्या है, इसी साल पूरा महीना दिन होने वाला है। 15 तारीख है, 15 तारीख के अभी कल 14 तारीख को खुलने वाला बता रहे थे, वो भी नहीं हुआ। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो हैजा महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश में लॉकडाउन किया गया है सरकार द्वारा। धारा 144 लागू किया गया है। इससे लड़ने के लिए, भिलाई के जनता को कोरोना से बचाने के लिए पुलिस द्वारा टाउन के सभी बड़े चौराहों, आउटरों में पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आम जनता को समझाइश हिदायत दिया जा रहा है कि यदि आवश्यक काम है
तभी आप बाहर निकलिए, अन्यथा आप अपने घर में रहिए। जरूरी काम पर ही बाहर निकलो। उसके बाद हाथ में दस्ताना लगाए, मुंह में मास्क लगाए, दूरी बना के रखें। हाथ को हमेशा साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। कुछ इतनी ड्यूटी करने के बाद कुछ जनता इसको समझ रहे हैं, अपने घर में है। कुछ ऐसे हैं जो बाहर नहीं कर रहे हैं, बिना काम के उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, वाहन जब्ती कर रहे हैं। जो नहीं मार रहे हैं, शासन के आदेश को उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी किया जा रहा है। ड्यूटी करना है। इसको देखते हुए कुछ इच्छुक समाज सेवक लोग चाय पानी का सेवा कर रहे हैं, और हमारे लिए सौभाग्य है कि देश में इतना बड़ा विषम परिस्थिति है और हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हमको ड्यूटी करना, निर्वहन करना है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। आप जनता को इस कोरोना से बचाना है, हमको जंग करना है, डरना नहीं है। हमारी दुर्ग पर ट्रैफिक पुलिस या आम जनता से अपील करता है कि कोरोना से बच के रहे, आवश्यक काम नहीं तो सब अपनी घर में ही रहे। नहीं, मैं यही कहता हूँ इस शहर के लोगों को कि आज स्थिति नाजुक है, इसको देखते हुए थोड़ा और स्ट्रिक्टली हो जाए, घर अंदर रहे तो बड़ी खुशी होकर होगी। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ इस शहर वालों को कि अभी थोड़ा बहुत और घूम रहे हैं कि अनजाने टाइप का है, तो इसको नहीं करके ना, ये कुछ दिन तो है, कुछ दिन के बाद है, कुछ दिन और अंदर रह जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम इतना बड़ी विशाल बीमारी को रोक दिए हैं। हमारे गवर्नमेंट, हमारे जो शासन, हमारे जो प्रशासन है, रोक दिए हैं, तो उसमें कंधे पे कंधे हाथ मिला के चले, यही हमारी संदेश है, यही हमारी खुशी है। और रही बात यह है कि थोड़ा भी लापरवाही मत बरतें, लापरवाही ही जान ले लेगा और वो परेशानी का विषय बन जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जो अभी थोड़ा बहुत घूम रहे हैं वो स्ट्रिक्टली बंद हो जाए, हमको बोलने की ज़रूरत मत पड़े। जब बोलने की ज़रूरत नहीं होगा तो हमको बड़ी खुशी होगी। रोशनी से दूर अंधेरा होता है, ना घबरा परेशानियों से दूर, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है।